Would you raise your right hand, please? Do you solemnly swear the testimony you're about to give in the matter now pending shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, ma'am. Would you please state your full name? I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. जेफरी एप्स्टाइन मर चुका है, लेकिन उसका सीक्रेट शायद अभी भी जिंदा है। 2019 में उसकी डेथ हुई। ऑफिशियल वर्जन सुसाइड था, लेकिन पब्लिक वर्जन में कंस्पिरेसी। और फिर 2024-25 में जब नया कोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, दुनिया का रिएक्शन सिर्फ एक था, शॉकिंग। क्योंकि इस बार सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं थी, इस बार बात थी पावर नेटवर्क की। एप्स्टाइन फाइल आखिर है क्या? सबसे पहले क्लियर करते हैं, एप्स्टाइन फाइल्स कोई सीक्रेट मूवी स्क्रिप्ट नहीं है। ये कोर्ट डॉक्यूमेंट, टेस्टिमोनीज, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और सील्ड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है, जो सिविल लॉ सूट्स और फेडरल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थे। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, इसमें नाम मेंशन होने का मतलब किसी का इन्वेस्टिगेशन में प्रेफरेंस होना, किसी का कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना, किसी का इवेंट अटेंड करना। Refusing to answer lawyers on the grounds he might incriminate himself, Epstein thought his own silence would protect him forever. इस पर वापस आते हैं। एप्स्टाइन का नेटवर्क रैंडम नहीं था। उसके कॉन्टैक्ट में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर्स, बिलियनियर्स, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज, कुछ लोगों के नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट में आए, लेकिन सिर्फ मेंशन होने का मतलब इलीगल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कई लोगों ने डिनाई किया, किसी पर कभी क्रिमिनल चार्जेस भी नहीं लगे। यहाँ से कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू होती है। एप्स्टाइन ने यूएस वर्जिन आइसलैंड में एक प्राइवेट आइसलैंड खरीदा। इस जगह पर हाई प्रोफाइल गेस्ट आते थे, प्राइवेट पार्टीज होती थी। मल्टीपल एलिगेशन विक्टिम ने यहाँ से बारे में दिए हैं। Not just of vulnerable girls and women. He was a brilliant manipulator of powerful men. A really heinous crime on an absolutely massive scale that was allowed to continue and continue and continue. एप्स्टाइन ने यूएस वर्जिन आइसलैंड में एक प्राइवेट आइसलैंड खरीदा। इस जगह पर हाई प्रोफाइल गेस्ट आते थे, प्राइवेट पार्टीज होती थी। मल्टीपल एलिगेशन विक्टिम ने यहाँ के बारे में दिए, लेकिन फिर भी कोर्ट में हर चीज़ प्रूव नहीं होती। कई एलिगेशन सिविल स्टेटमेंट पर खत्म हुए। यह केस का सबसे डार्क साइड था। 2008 में एप्स्टाइन को कंट्रोवर्शियल नॉन प्रिकेशन एग्रीमेंट मिला। इस डील के अंडर फेडरल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, सिर्फ स्टेट चार्जेस पे गिल्टी पाया गया। 18 मंथ की सेंटेंस, 13 मंथ सर्विस की, वर्क रिलीज प्रिविलेजेस मिला। बाद में यूएस कोर्ट ने इस डील को हेविली क्रिटिसाइज किया। इसको अमेरिकन जस्टिस सिस्टम की इंडस्ट्रियल फेलियर भी कहा गया। यहाँ से पब्लिक ट्रस्ट हिलना शुरू हुआ। 2019 में न्यू फेडरल चार्जेस फाइल हुए। एप्स्टाइन को मैनहट्टन जेल में रखा गया और फिर 10 अगस्त 2019 वो अपने सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल कॉज सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन कैमरास रिपोर्टेडली मैन्युफैक्चर्ड गार्ड्स एलिगेशंस हो रहे थे। ऑटोप्सी पर एक्सपर्ट डिवाइडेड थे। पब्लिक रिएक्शन, एप्स्टाइन डिडंट किल हिमसेल्फ। यह फ्रेज ग्लोबल मीम बन गया, लेकिन ऑफिशियल केस सुसाइड ही डिक्लेयर्ड हुआ। एप्स्टाइन के क्लोज एसोसिएट 2021 में ट्रायल शुरू हुआ। 2022 में उसे 20 साल की सज़ा मिली माइनर ट्रैफिकिंग कंस्पिरेसी के चार्जेस में। यह केस एक रेयर कन्विक्शन था। रिसेंट डॉक्यूमेंट रिलीज हुए, पुराने नेम्स दोबारा हेडलाइन में लाए, ईमेल्स और कॉन्टैक्ट रेफरेंस पब्लिक किए, कुछ लोगों के मीडिया पर सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन डीओजी ने सारी फाइल्स रिलीज नहीं की और यही से सवाल उठते गए। क्या सब सच सामने आ चुका है या सिर्फ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट सामने लाए गए? ऑफिशियल रीजन, प्राइवेसी ऑनगोइंग रिव्यू, लीगल रिडिक्शन के तहत कंस्पिरेसी व्यू, प्रोटेक्शन ऑफ पावर इलाइट्स। क्या सच सामने लाना इतना हार्ड जा रहा है? पब्लिक को पूरा सच अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन इस केस ने एक बात तो बराबर क्लियर कर दी, पावर, मनी, इन्फ्लुएंस लीगल सिस्टम को स्लो कर देता है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है, हर नाम जो फाइल में है वो क्रिमिनल नहीं है। हर कंस्पिरेसी थ्योरी सच नहीं होती, हर वायरल फोटो रियल नहीं होती। एआई का ज़माना है, इसलिए फैक्ट और स्पेकुलेशन अलग रहना ज़रूरी है। जेफरी एप्स्टाइन की डेथ के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। कितने लोग सच जानते हैं और कितने लोग चुप रहते हैं? अगर फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, केस बुक वापस आएगा और फैक्ट्स के साथ उन्हें ब्रेक डाउन करेगा। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। I